Hello students, my name is Tarachand Mali. You are most welcome YouTube चैनल संतोष क्लासेस। आज अपन इस वीडियो के अंतर्गत रीट लेवल फर्स्ट के लिए लेक्चर नंबर 2 लेने वाले हैं, जिसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे संख्याओं की तुलना। संख्याओं की तुलना से तात्पर्य होता है कि कौन सी संख्या छोटी और बड़ी उनकी जानकारी प्राप्त करना। सबसे पहले बात करते हैं अपन संख्याओं के अंकों के आधार पर। अगर कोई दो संख्याएं दे रखी है और अपने को ये जांच करना हो कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, तो सबसे पहले बात आती है अंकों के आधार पर अपन उसकी जांच करते हैं। अंकों के आधार पर जांच करने का तात्पर्य है कि आप सबसे पहले कोई संख्या लीजिए, जैसे मैंने यहाँ लिखी 345। आप इसमें पता कीजिए कि इसमें अंक कितने हैं। जैसे इसमें 3 अंक है, 5, 4 और 3। ये जो 3 अंक है, ऐसे कैसे, साइड में मैं एक 4 अंकों की संख्या ले लेता हूँ अलग से कोई। तो 4 अंकों की संख्या में इसमें 4 अंक है। तो अब यहाँ पर निश्चित हो गया कि 3 अंकों वाली संख्या छोटी होगी और 4 अंकों वाली संख्या बड़ी होगी। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल अपन जैसे कर देते हैं। जैसे यहाँ अपने पास एग्जाम्पल दे रखा है 345 और 9658। अपने को ये बताना इसमें से छोटी सी कौन सी है, बड़ी कौन सी। तो जैसे यहाँ पर 1, 2 और 3 अंक है और 1, 2, 3, 4 अंक है, तो जिसमें ज़्यादा अंक होंगे वो बड़ी होगी। तो इसका मतलब 9658 बड़ी होगी और 345 छोटी होगी। तो ये जो सिंबल लगता है, जिस तरफ छोटी होती है उस तरफ से बंद रहता है और जिधर बड़ी संख्या होती है उधर खुला रहता है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने पास है, जैसे यहाँ पर ये है 85,964 और दूसरा है 4,568। इनमें अपने को तुलना करनी है। तो देखिए इसमें आगे वाली संख्या में 1, 2, 3, 4 और 5 है और पीछे वाले में 4 अंक है। तो आगे वाले में 5 अंक है, इसका मतलब आगे वाली संख्या बड़ी है, तो एरो का निशान जो है इस तरह बन जाएगा, यानी सिंबल बन जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने पास है 2,36,518 और नेक्स्ट है 45,682। इसमें अपन देखें, इसमें 6 अंक है और इसमें 5 अंक है। तो 6 अंक वाली बड़ी होगी, तो यानी कि सिंबल जो है बड़ा जो सिंबल है वो बड़ी संख्या की ओर लग जाएगा। तो ये होगी बात अपने को अंकों के आधार पर छोटी और बड़ी की तुलना करने में। अब बात आती है जैसे अंकों की संख्या सेम आ जाए। अंकों की संख्या सेम आ जाए तो किस तरह से अपन करते हैं, तो देखिए जैसे यहाँ पर अंकों की संख्या समान है 8,596 और दूसरे अपने पास है 6,725। इसमें अंकों की संख्या समान है, इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है। दोनों में जब 4-4 अंक है तो अपन कैसे पहचान करेंगे, तो देखिए इसके लिए पहचान करने का जो तरीका होता है वो होता है कि जैसे आपको पहचान करनी, सबसे आगे वाले अंक की पहचान करो। सबसे आगे वाला अंक देखो कि वो सेम है या अलग है। अगर सेम आ जाए तो उससे आगे और चेक करो और आगे चेक करते, यानी सेम आए जब तक आप चेक करते जाइए। जैसे इसमें 8 है और इसमें 6 है, तो यही से मालूम चल गया अपने को कि इसमें 8 बड़ा है और 6 छोटा है। तो इसका मतलब हो गया 8 बड़ा है, तो इसमें संख्या भी कौन सी बड़ी होगी, 8,596। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। जैसे यहाँ है नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने पास 4,58,925 और 3,65,178। इसमें देखिए दोनों में अंकों की संख्या समान है, लेकिन पहला अंक इसमें 4 है, इसमें पहला अंक 3 है। तो यानी 4 बड़ा है, 3 छोटा है। तो अपने को ये निश्चित हो गया कि बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 4,58,925। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, जैसे 26,815 और दूसरी संख्या है 95,834। अंकों की संख्या दोनों में सेम है, लेकिन इसमें पहले 2 है, इसमें 9 है। तो यानी 9 बड़ा है, तो निश्चित हो गया कि 95,834 जो है बड़ा होगा। क्लियर। अब बात आती है जैसे कई बार 1-2 अंक सेम आते हैं।
जैसे बात करते हैं अपन 4856 और दूसरी है 4655। इसमें देखिए पहला अंक सेम है, पहला सेम है तो दूसरा चेक करो, अगर दूसरा भी सेम हो तो आगे चेक करते जाइए, नहीं ऐसे चेक करते रहिए। तो जैसे 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, फिर इसमें 8 है, इसमें 6 है, तो यानी यहाँ अपने क्लियर हो गया कि 8 बड़ा है और 6 छोटा है, तो बड़ी संख्या कौन हो जाएगी, 4856 हो जाएगी। नेक्स्ट अपने पास आता है 25618 और 25894, ये अपने पास हो गया। अब इसमें भी अंकों की संख्या जो है सेम है, आगे का 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 5 5 अभी तक सेम चल रहा है। यहाँ 6 है या 8 है, आगे अलग, तो मिस 8 वाला बड़ा होगा, तो यानी संख्या बड़ी कौन सी हो जाएगी, 25894। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने पास है जैसे 86,925 और 86,952। इसमें चेक करते हैं, देखिए अंकों की संख्या दोनों में सेम है, 8 8, 6 6, 9 9, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 2 है इसका मतलब ये छोटी है और 5 है तो इस बड़ी है, यानी इसमें बड़ी कौन सी होगी, 86,952। तो ये बात थी छोटी और बड़ी की पहचान करनी। जैसे एक एग्जांपल आपको पॉइंट के बाद और दे देता हूँ, पॉइंट में भी ऐसे कैसे चलता है, जैसे अपन ले लेते हैं 845.64 और दूसरा ले लेते हैं 845.36। वो क्यों सेम तरीका है, आप ऐसे कैसे चेक करते हुए चलिए। जैसे अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि पॉइंट के आगे वाली संख्या को अलग देखना है, इसमें पहले निश्चित कर देना कि इनके अंकों की संख्या क्या है। इसमें भी 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक, अगर इसमें अंकों की संख्या अलग अलग हो तो आप पहले से निश्चित कर दो, क्योंकि पॉइंट के आगे की जो संख्या होती है वो संख्या मानी जाती है, पॉइंट के बाद की वैल्यू तो अगर संख्या सेम होती है तो पॉइंट के बाद पहुंचा जाता है, अदरवाइज पहुंचने की कोई जरूरत नहीं होती। तो अगर देखो यहाँ 845 इसमें भी है पॉइंट के आगे और 845 इसमें भी है, सेम है, तो अपन क्या करेंगे, चेक कर देंगे, अगर अलग अलग होती तो अपन पहले से ही पता कर देते। तो जैसे इसमें पॉइंट के बाद 845 के बाद 6 आ रहा है और इसमें 845 के बाद 3 आ रहा है, तो इसका मतलब 6 वाली बड़ी हो जाएगी। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं अपन, अपना टॉपिक आता है आरोही क्रम। आरोही क्रम से क्या तात्पर्य होता है, आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा क्रम, यानी सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी सबसे पहले सबसे छोटा लिखा जाता है, फिर धीरे धीरे बड़े की ओर चलते हैं। ऐसा क्रम हमेशा आरोही क्रम कहलाता है। यही बात कह रखी है, ऐसा क्रम जिसमें छोटे से बड़े की ओर चलते हैं आरोही क्रम कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपने पास है सबसे पहले 426, 5,843, 3,652, 4,596, 35, 9 और 49,567। अब अपने को इसमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या निकालें, तो पहले तो ये देखो कि सबसे कम अंक किसमें, तो सबसे कम अंक 9 में है। 9 एक ऐसी संख्या है जिसमें केवल और केवल एक ही अंक है, तो सबसे छोटा आ गया 9, तो इसका आरोही क्रम जस्ट मैंने नीचे लिख दिया, सबसे पहले आ जाएगा 9, फिर 9 के बाद 2 अंकों की संख्या आ रही है 35। देखिए सबसे पहले एक अंक थी, फिर 2 अंक आई, वो थी 35, फिर उसके बाद 3 अंकों की 426, तो 426, फिर 4 अंकों की संख्या में 3 संख्या है यहाँ पे, 3,652 है, 5,843 है और 4,596। तो इन तीनों में से ये क्लियर करो कि कौन सी छोटी है। तो सबसे पहले इसमें 5 है, 3 है और 4 है, तो 3 सबसे छोटी है, तो 3,652, तो ये मालूम चल गया 3,652, फिर 4,000 तो 4,596 और फिर 5,000 तो 5,843 और लास्ट में आ जाएगी 5 अंकों की संख्या 89,567। ये हो गया अपना आरोही क्रम। बस कुल मिला के आपको आरोही क्रम को याद रखना है, क्योंकि मैंने आपको छोटे बड़े की पहचान कैसे होती है वो मैंने आपको पहले बता दी। अब ऐसे कैसे एग्जाम्पल यहाँ आ रहा है, जैसे इसमें
सबसे पहले दे रखा है 6589, 6436, 8754, 9564 और 8765। यानी इसमें लगभग लगभग सारी संख्या जो है 4 अंकों की है। सारी टोटल संख्या है जो 4 अंकों की है। तो अब अपने को यहाँ पर वो तो नियम अपना लागू होगा नहीं कि अंकों के आधार पर, तो अपन वही तरीका अपनाते हैं। सबसे पहला अंक देखो, इसमें सबसे पहले वाले में 6 है, फिर दूसरे वाले में भी 6 है, तीसरे में 8 है, चौथे में 9 है और पांचवें में 8 है। तो इसका मतलब 6 वाले होगा। तो देखिए 6 वाले में एक अपने पास 6589 है और दूसरा 6436 है। तो पहले देखो ये दोनों सेम है, दूसरे अंक से मालूम चलेगा ये 5 है और ये 4 है, इसका मतलब ये छोटा है। तो पहले इसको लिखा जाएगा फिर इसको लिखा जाएगा। तो पहले अपन ने लिख दिया 6436 और उसके बाद आ गया 6589। नेक्स्ट इसके बाद जैसे अपने पास 8000 में आया दो संख्या, तो इसमें 8700 है, इसमें भी 8700 है, इसमें 54 है, इसमें 65 है, यानी 54 छोटा है। तो पहले 54 को लिख देंगे, फिर 8765 को लिख देंगे और लास्ट में आ जाएगा 9000। तो ये था आरोही क्रम। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन अवरोही क्रम की कि अवरोही क्रम क्या होता है। तो अवरोही क्रम को समझ लेते हैं। अवरोही क्रम से तात्पर्य होता है जिसमें बड़े से छोटे की ओर लिखा जाता है, यानी बड़ी संख्या को पहले और छोटी संख्या को पीछे, यानी आरोही क्रम का उल्टा ऑपोजिट चलेगा। तो वही तरीके हैं, पहला अंकों के आधार पर चेक करो और दूसरी बार अगर अंक सेम हो तो फिर संख्याओं का पता करो। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे पहला एग्जाम्पल अपने पास 789, 8745, 64, 68,753 और 3,64,567। इसमें अपने को सबसे बड़ी निकालनी, सबसे बड़ी यानी सबसे ज्यादा अंक वाली। तो सबसे ज्यादा अंक वाली है अपने पास 3,64,567, यानी इसमें 6 अंक है। फिर इसके बाद 5 अंक, फिर 4 अंक, 3 अंक और 2 अंक। तो सबसे पहले आ जाएगी 3 लाख वाली, फिर आ जाएगी 68,000, फिर आ जाएगी 8,700 वाली, फिर 789 और बाद में 64। तो ये अपना हो जाएगा अवरोही क्रम। अब ऐसे कैसे यहाँ पर दूसरे वाले में भी अंकों की संख्या समान दे रखी है सब में और अपने को अवरोही क्रम लिखना है। तो जैसे देखिए 7,000, 7,000, 8,000, सॉरी 75,000, 78,000, 85,000, 85,000 और 78,000 है, इनमें संख्या है। तो सबसे पहले पहले अंक से पता कर दो। पहला अंक इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है और इसमें 7 है, यानी कि पहले 7 वाले लिखी जाएगी। तो 7 वाले में देखिए 1, 2 और ये 3 संख्या 7 वाली। तो इन तीनों में से पहला पता करो। देखिए पहली संख्या में 7 के बाद 5 आ रहा है और इसमें 8 आ रहा है, इसमें भी 8 आ रहा है, इसका मतलब 5 वाली सबसे छोटी है। तो देखिए सबसे छोटी है, तो यानी ये सबसे लास्ट में लिखी जाएगी। जो सबसे छोटी होगी इसको सबसे लास्ट में, तो सबसे लास्ट में लिख दिया। वही होता है, छोटी होती लास्ट में लिखो और बड़ी होती तो आगे लिखो, जैसे आपको उचित लगे वैसे आप लिख सकते हैं। फिर उससे बड़ी कौन सी है, जैसे 7, 8, 7 के बाद 8 इसमें भी है, 7 के बाद 8 इसमें भी, 8 के बाद 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें 6 है और इसमें भी 6 है, इसमें 3 है और इसमें 5 है। 3 यानी कि छोटी है, तो पहले उसके बाद आएगी 3, फिर आएगी 5 वाली। और फिर 8,000 में तो 8,500 सॉरी 85,465 और 85,456। तो 56 छोटी होगी, पहले 56 आ जाएगी, बाद में 65 आ जाएगा। तो यानी आरोही क्रम और अवरोही क्रम दोनों में अपने को जो है आरोही में छोटे से बड़ा चलना होता है और अवरोही में बड़े से छोटा चलना होता है। नेक्स्ट जो भी अपने टॉपिक है, नेक्स्ट अपने टॉपिक है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं, उसका जो टॉपिक आएगा वो आएगा गणितीय मूल संक्रिया जोड़ बाकी गुणा भाग। आई थिंक विद्यार्थियों आप सभी को जोड़ बाकी गुणा भाग तो आते ही होंगे, बट मैं अलग से एक स्पेशल वीडियो आपको दे दूंगा। उससे पहले मैं अगला चैप्टर लूंगा, वो लूंगा भारतीय मुद्रा, जो कि अपना अगले वीडियो के अंतर्गत अपलोड किया जाएगा। तो आप अगले वीडियो को शीघ्र आपके साथ साझा कर दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।